वेलकम स्टूडियो विद मोहम्मद वाहिद के पेज से। आज मैं आपको फ़िज़िक्स यूनिट 1 ग्रेड 9 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल टेकिंग मेजरमेंट यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। जब हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हैं, वो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करते हैं, तो हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारे पास है, द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल टेकिंग मेजरमेंट यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। के जब हम मेजरिंग सिलेंडर से इस्तेमाल करते हैं इसकी मेजरमेंट करने के लिए, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए। सबसे पहले हमें द मेजरिंग सिलेंडर शुड बी प्लेस्ड ऑन फ्लैट सरफेस। जो मेजरिंग सिलेंडर है वो एक फ्लैट सरफेस पे सीधा जो है वो साफ सरफेस हो, सीधा हो, सो डैट अपर सरफेस ऑफ वाटर इज इन सिलेंडर शोन सेम लेवल, ताकि जो इसमें पानी है जो जिसकी मेजरमेंट करनी है वो इक्वल लेवल पर रहे, कि ये ना हो कि सरफेस जो है वो इक्वल ना हो या सही ना हो, तो उसकी जो मेजरमेंट है वो करेक्ट ना आए। तो इसलिए हमें चाहिए कि फ़्लैट सरफेस होना चाहिए, ताकि इजीली जो है वो हम वाटर का जो सिलेंडर में पानी है या उसका जो सरफेस है वो एक लेवल पे रहे। नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड शुड बी रीड और द सिलेंडर शुड बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द बेस ऑफ मेनिस्कस। इसमें जो है वो जो वॉल्यूम है, जो लिक्विड का वॉल्यूम है जो हम रीड कर रहे हैं, वो सही होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लेवल उसका जो है बराबर होना चाहिए, पॉइंट्स जो है वो ऊपर नीचे ना हो, और वो उसकी बेस जो है वो सही बनी होनी चाहिए। लेयर जो है, जैसे ये सिलेंडर है, वाटर की लेयर सीधी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ये ना हो कि इस तरह जा रहा है और पॉइंट जो है रीडिंग जो है वो गलत आ जाए। तो ये 2 जो है बहुत हैं आपके लिए, 2 पॉइंट्स शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये आपके लिए बहुत है इतना सा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू वी नीड टू कंसीडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट। हम क्यों जो है वो ज़्यादा कंसीडर करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए, उनको मेजर करने के लिए हम इसको ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है, we need to consider significant digits in measurements to accurately convey the precision and reliability of the measured quantity। ताकि जो है हम जो भी कोई इसका सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स को मेजर करें, तो वो हमारे जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट आए, दुरुस्त सही है, जो भी हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो। सिग्निफिकेंट डिजिट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट्स। इसमें जो है द सिग्निफिकेंट फिगर हमें किस चीज़ में जो है वो हेल्प करती है, कि जो अनसर्टेनिटी है, जिसमें हमें डाउट है, उसके जो है वो उसमें जो हमारे मेजरमेंट्स में हेल्पफुल होती है, और एरर्स जो होते हैं उसमें जो है वो मदद करती है, क्योंकि हम एक डिजिट्स में फाइंड कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो एनालिसिस और मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी कर रहे हो उसको हम क्लियर जो है वो साइंटिफिक फाइंडिंग से जो इसको हम क्लियरली जो है वो जो है मेजर कर सकते हैं। इसलिए हम जो है ना सिग्निफिकेंट फिगर को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं या कंसीडर करते हैं टू मेजर दी वैल्यूज़ और डिजिट्स, ताकि जो है वो साइंटिफिकली जो है इसके ऑपरेशंस है मैथमेटिकल जो एरर्स ना आए, और ये जो है करेक्ट वे में जो है हमारे पास इसके रीडिंग्स आ जाएँ, या जो कैलकुलेशन जो है वो सही वे में हमारे पास आ जाए। इसलिए हम डिजिटल सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स होते हैं उसको हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, हाउ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस। रैंडम एरर को रिड्यूस कम कैसे किया जाता है, रैंडम एरर को रिड्यूस कैसे करते हैं। रैंडम एरर्स आर अनकंट्रोलेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल एरर्स। रैंडम एरर्स जो होते हैं वो अनकंट्रोल होते हैं, ये रैंडमली किसी भी जो हम कैलकुलेशन या मेजरमेंट कर रहे हो किसी भी पॉइंट पे आ जाते हैं, रैंडमली आ जाते हैं, तो ये इरेगुलर होते हैं।
कभी भी जो है एरर्स आ सकते हैं कि हम पहली रीडिंग में और एरर है, दूसरी में तो रैंडमली एरर्स आते हैं। These errors can be caused by fluctuations in experimental condition or imperfection in measuring cylinder। ये किस वजह से आते हैं कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी कंडीशन ना अच्छी हो, इन्वायरमेंटल कंडीशन ना अच्छी हो, या जो मेजरिंग सिलेंडर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इम्परफेक्ट हो, तो इस वजह से जो है वो रैंडम एरर्स आते हैं। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेजरमेंट एंड यूज़ मोर प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हमें इसको कैसे हम जो है वो कम करते हैं कि हमें जो मेजरमेंट्स हम लेते हैं वो हम एक की बजाय दो की बजाय 3 इस तरह लें, तो हमारे जो एरर्स हैं वो रैंडम कम हो सकते हैं। या जो हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर अगर हम एक्यूरेसी ले आएँ, सही इस्तेमाल करें, उसको यूज़ ना करें, कोई और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें, तो उससे भी जो होते हैं ये रैंडम एरर्स जो होते हैं वो हल हो जाते हैं। To minimize random errors, it is important to take repeated measurements and use statistical analysis to account for its variability। कि हमें क्या करना चाहिए इसको काम करने के लिए? हम रिपीटेड वैल्यू को जो करें और स्टैटिस्टिकल जो है वो एनालिसिस करें और उसको जो है वो एक सही वैल्यू लाने की कोशिश करें। तो हम रिपीटेड वैल्यूज़ जो है उसको रिपीट करें, वैल्यूज़ को बार बार, तो इससे जो होता है वो जो रैंडम एरर्स होते हैं वो मिनिमाइज़ हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।